हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। हम्म 8 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है। यस, भले आप लोग की बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जो एक्चुअली कॉन्वर्सेशन है ना वो टेलीपैथिक हो रहा है। मतलब एकदम पूरे दिल से दिल से बात हो रही है। मुझे लगता है मिरर एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मिरर 1001, 1221 वो है, और 16 एंजल नंबर हो। मिररिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दोनों तरफ से ना आग तो बराबर लगी है, दोनों भी एक दूसरे के लड़क रहे हो और अजीब सी खिंचातानी है। कभी ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं, कभी आप इनको आपकी तरफ खिंच रहे हैं, और दोनों भी चीज़ें हो रही है ना वो अनजाने में हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि सोच के कि आप ऐसे बैठ जाते हैं कि मैनिफेस्ट करना है। देयर वॉज अ टाइम, मतलब एक वक्त था जब आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे थे इस इंसान को, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप इनफैक्ट अपनी लाइफ में फोकस होना चाहते हो, लेकिन इनकी एनर्जी आपको क्यों खींचते हैं नहीं समझ में आ रहा है। और इनका भी यही हाल है, इनका भी यही हाल है कि ये भी अपनी लाइफ में अपनी जो भी लाइफ है उनकी, जो खासा खुश नहीं है, लेकिन उसमें भी अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि इसके बगैर अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ का भरोसा नहीं, तो जो है हाथ में वही अच्छे से रखे, तो अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करें। लेकिन ये भी वही हाल में है कि अचानक से आपके थॉट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, समझ नहीं आ रहा। या तो इनकी आंखें आपको पसंद है या आपको इनकी आंखें, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, आँखों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। कि जैसे बार बार कोई ना आँखों में आँखें डाल के देख रहा है, वैसी एनर्जी है। पॉसिबल है कि ये आपकी आँखें बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि आपकी आवाज़, जिस तरह से स्पेशली इनके साथ आपका बात करने का अंदाज़ होता है ना, वो बहुत उन्हें ख़ास लगता है और वो बार बार याद आ रहा है। ये याद नहीं करना चाहते, ये अपनी लाइफ में बिज़ी है या अपने लाइफ में परेशानी में है, सब कुछ है, लेकिन बार बार आपके ख्याल आ जाते हैं, बार बार। पास्ट लाइफ कनेक्शन के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे स्नेक्स की एनर्जी भी दिख रही है। स्नेक्स, पॉसिबल है कि आपको या उनको सपने में ना सांप दिख रहे हैं, या फिर किसी तरह से सांप की एनर्जी है जहाँ पे कोई स्पेशली ना पिछला कुछ रह गया है, पिछला कुछ रह गया है, ऐसी एनर्जी है। इनिशियली इनके एस हो सकते, स्ट्रांगली वी है, आई है, और आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको पता हो ना हो। स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टॉकिंग स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 3 नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ है, 3 नंबर।
लाइफ में ना कुछ ऐसा चेंज वैसा टाइप नहीं हो रहा है इनके लाइफ में। चेंज जैसे मान लीजिए कि त्यौहार है तो कहीं घूम के आ जाए, कुछ नॉर्मल चला लाइफ तो उसे स्पार्क लाने के लिए कुछ किया जाए, तो करने के लिए वो कर जाते हैं या तो करने के लिए मौका ही नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि त्यौहार है तो इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। यस, ये इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही, दुनिया को मिल जाती है, इनको मिल जाती। मान लीजिए कि ये अगर शॉपिंग को गए हैं, त्यौहार की सेलिब्रेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद है ना कुछ हासिल नहीं हो रहा है यार। जैसे जैसे कि ये हो गया तो खुश हो गए, कहीं घूम के आ गए तो खुश हो गए, या फिर खुश होने के लिए कुछ करे, जैसे कि कहीं जाना है, कुछ करना है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। पॉसिबल है ना कि इन्होंने जो गलतियाँ की है, स्पेशली जो कहते हैं ना जो रायता फैलाया है, वो उनसे खुद ही नहीं समेट रहा है। यस, और वो बहुत मतलब ज़्यादा गंदगी उन्होंने की है, हर तरीके में की है, हर जगह पे की है। जो पास्ट में जो गलतियाँ की है, स्पेशली चूजिंग द थर्ड पार्टी, लाइक ना वहाँ पे भी बहुत बड़ा मेस है। वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी ना ये जो उलझन है वो कैसे सुलझाएं। और इस चक्कर में ना आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है। तो मतलब इनका जो बिहेवियर है पास्ट का वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर, बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल रहा है, हैप्पी गो लकी रहा है। होता क्या है कि कभी कभी ना किसी इंसान के आने की वजह से ना हमारा लक चमकता है। ऑफ कोर्स सिर्फ लक की बात नहीं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात होती है। तो अच्छा होने लगता है तो सामने वाला ये समझता है कि बस ये इनकी काबिलियत होती है। मान लीजिए कि आपके आने की वजह से ना एक थोड़े वक्त के बाद इनका प्रमोशन हो गया, अच्छा जॉब लग गया, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो गई, या फिर अच्छे रिश्ते आने लगे। तो इन्हें ऐसा लगा कि ये इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। ये पर्सन को लगा खुद की वजह से हो रहा है कि मेरी काबिलियत ही ऐसी है, मैं ही इतना मतलब काबिल हूँ, ये हूँ वो हूँ। उस चक्कर में ना उन्होंने आपको नहीं चुना, और जो भी प्रैक्टिकल थिंग्स लगे ना उसे चुना। करियर को चुना, पैसों को चुना, किसी और पर्सन को चुना जो आपसे बेहतर फील हुआ, बेहतर फील हुआ। अभी ऐसा है ना कि वही सारी चीज़ें उनको भारी पड़ी हैं। जो सो कॉल्ड बेहतर चीज़ें जो सोची थी ना वैसा कुछ तो हो नहीं रहा है, और उम्मीदें अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इनसे, और इनका जो सो कॉल्ड जो लक फैक्टर था वो तो कहीं काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो मिसिंग है। कोई साथ सपोर्ट देने वाला है नहीं, तो अभी करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा। चीज़ें बनाने की बहुत कोशिश, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा है। जैसे कहा ना कि कोशिश तो हर तरीके से चल रही कि खुश हो जाए, अपनी लाइफ में फोकस करे या कुछ ये और ये करे, बट वो कहाँ से लाए? वो जो ना चमत्कार जो लक फैक्टर है वो कहाँ से लाए? प्यार कोई चमत्कार नहीं है, प्यार पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात होती है। वो इमोशंस है, वो प्योर इमोशंस है, वो इंसान डेडिकेशन जैसे दिखाता है। आपके लिए भी किसी और के लिए फील करना पॉसिबल नहीं है। जिस इस इंसान से आपका तो लेन देन तो है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी तरफ है, और यूनिवर्स चाहती है कि आप पहले अपने ऊपर ध्यान दे दो, चीज़ें तो वैसे भी ठीक होने वाली हैं। अगेन छुप छुप के आपको देखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विद इन 3 days या विद इन 3 hours, इस 3 hours में ही ये रीडिंग जब आपके सामने आ रही है ना, इनकी तरफ से ना मूवमेंट दिखेंगे आपको, कि जैसे आपको कुछ अजीब फील होगा कि जैसे स्पाइंग एनर्जी आप पकड़ सकते हैं, या अचानक से कोई फेक कॉल आ सकता है, या फिर किसी भी थ्रू या सामने से इनका ही कॉल मैसेज आ जाए। बट मुझे लगता है त्यौहार की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। त्यौहार के बहाने से ही ये मौका नहीं छोड़ना चाहते, त्यौहार का बहाना हो, मौका नहीं छोड़ना चाहते ये। पॉसिबल है आपको 2 हंसों का जोड़ा भी दिख रहा है, या पिजन कपल साथ में दिख रहे हैं किसी भी तरह से, लाइक नो कोई शॉर्ट्स हो, रील हो, या पिक्चर हो, कहीं से कुछ है।
मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कभी आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, कभी वे आपको खींच रहे हैं। तो हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में बिजी रहने की या फोकस रहने की कोशिश करते हैं। स्पेशली आपकी एनर्जी ऐसे ना कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स में है फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो उसका सोल्यूशन निकाले। ये इंसान नहीं आ रहा अभी तो क्या करे, सब कुछ करके देख लिया अभी नहीं, क्या करे तो क्या करे। लेकिन अचानक से इनके थॉट्स, इनकी एनर्जीज आपको इस कदर बेचैन करते हैं ना कि आपको रहा नहीं जाता। जो गाना है वो सुनाई दे रहा है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ट्रिपल 5 की एनर्जी है। सो चेंज तो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक ज़बरदस्त, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें करनी पड़ती हैं। यूनिवर्स है ना, क्योंकि हायरफेंट की एनर्जी आई है और हर्मिट की एनर्जी, यूनिवर्स इनको बार बार कुछ चीज़ें समझाने की पहले भी कोशिश कर रहा था, अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसान ने ना अपनी सोच को कैसे बदल नहीं पाता। यही होता है प्यार की एनर्जी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़, वही इमोशंस, पॉजिटिव एनर्जीज ही हमारे लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज लेके आती है। उसे कहते हैं लक, कहते हैं लक इज़ अबाउट द पॉजिटिव एनर्जीज। यस, वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके लिए, अकेले अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। कोशिश तो चल रही है क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, सब कुछ जैसे छूट रहा है। जो भी, भले ही इन्होंने जैसे झूठा महल बनाया होगा अपना जो सो कॉल्ड दुनिया का वो है, या फिर एक सच्ची दुनिया जो आपके साथ है, एकदम इमोशन की एनर्जी, वो सब चीज़ें जैसे हाथ से छूट रही है और क्या चीज़ संभाले वो नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ जैसे ख़त्म हुआ जैसा लग रहा है। ये जब भी जैसे स्पिरिचुअल होते हैं और जो भी भगवान को मानते हैं, उनके सामने जब माथा टेकते हैं तो उन्हें अलग ही एनर्जी फील होती है कि जैसे अपनी लाइफ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लाइफ में जो आर्ग्यूमेंट्स है, एकदम खींचातानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई ब्लेम कर रहा है, कोई जैसे नीचे दिखा रहा है, हर कुछ चल रहा है, हर कोई एक्सपेक्टेशन मोड में है। और अगेन पॉसिबल है कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं या तो पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और जब भी ये सॉल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं, सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करते हैं, जैसे ऊपर वाले की तरफ जाए या किसी से भी सॉल्यूशन मांगे, तो आपकी तरफ ही एनर्जी झुक जाती है। अनजाने में से ही आपके थॉट्स बार बार आते हैं बहुत ज़्यादा, और एक आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए ऐसा लगता है। स्ट्रांगली ये आपके पास आएंगे कोई गिफ्ट लेकर। यस, ये कोई गिफ्ट लेकर आपके पास आ सकते हैं। कोई भी बहाना, आपका बर्थडे हो या त्यौहार आ रहा है उसका बहाना होकर, और ये सिर्फ आपको मनाने के लिए नहीं, ये आपको स्पेशल फील करवाने के लिए कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।